सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने एक्सरसाइज 3.1 से 3.6 तक कंप्लीट कर लिया था। 3.7 का भी हमने क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है, अनीता bought a bottle of shampoo for 191 rupees. ठीक है, soap for 36 rupees and other item for 232 rupees. मीन्स एक अनीता है, मीन्स जो भी एक लेडीज है, उसने क्या खरीदा, एक 191 रुपीज की शैम्पू खरीदी, सोप खरीदा 36 रुपीज का, और अदर आइटम कुछ भी और दूसरा आइटम उसने 232 रुपीज का खरीदा। अब हमें क्या बताना है, एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। इनने कहा एस्टिमेट करो नियरेस्ट टेंस का, है ना, राउंडिंग ऑफ द अमाउंट शी विल रिसीव फ्रॉम द शॉपकीपर इफ शी गिव हिम ₹500। मींस ये कह रहे हैं कि एक शॉप से उसने ये सारा सामान खरीदा, फिर उसने क्या किया, शॉपकीपर को उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसने क्या किया, 500 रुपीज शॉपकीपर को दिए। तो जब वो 500 रुपीज शॉपकीपर को देगी तो कुछ रुपए बच जाएंगे, है ना, जो शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। जितने का सामान होगा उतना शॉपकीपर उसके पैसे रख लेगा, बाकी जितना एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच जाएगा, उसने 500 रुपये दिया है, उसमें से कुछ अमाउंट वो शॉपकीपर अनीता को वापस रिटर्न कर देगा। तो हमें बताना है कि कितना वो रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले दो तरीके से हमें बताना है। एक तो हमें बताना है राउंडिंग ऑफ करके कि एस्टिमेटेड कितना अमाउंट वो वापस करेगा शॉपकीपर, और एक बताना है also find the actual amount received by her, और एक बताना हमें जो बाकी में जो अमाउंट मिलना चाहिए वो वाला। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम नियरेस्ट टेंस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नियरेस्ट टेंस निकालो। देखो ये लिखा हुआ है नियरेस्ट टेंस, है ना। तो हम पहले तो जितने भी अमाउंट का उसने सामान खरीदा है सबका नियरेस्ट टेंस निकाल लेंगे। तो 191 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा मुझे बताओ। तो 90, देखो यहाँ पे क्या है, 91 है। नियरेस्ट टेंस के लिए हम टेंस प्लेस तक ही देखेंगे। ठीक है, और टेंस प्लेस क्या है, 91। अब 91 किस किस के बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में। अब क्योंकि 91 है तो हमारा किसके पास रहेगा, वो 90 के पास रहेगा, इसलिए इसका नियरेस्ट टेंस निकालेंगे तो 190 आ जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर है जो है 36। अब 36 का नियरेस्ट टेंस निकालना है। तो 36 जो हमारा है वो हमारा 30 और 40 के बीच में आता है, ज्यादा पास ये 40 के, इसलिए 36 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद 232 का भी नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। तो जो 232 है इसका नियरेस्ट टेंस निकालना है, इसलिए हम सिर्फ दो प्लेसेस देखेंगे, 32। तो 32 भी किसके, देखो 32 जो है वो 30 और 40 के बीच में आएगा, लेकिन ज्यादा पास ये 30 के रहेगा। पता है ना नियरेस्ट टेंस कैसे निकालते हैं, बस हमें क्या करना रहता है, अगर नियरेस्ट टेंस बोले तो टेंस प्लेस तक बस देखनी है, बाकी वैल्यू सेम रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, नियरेस्ट टेंस तक की वैल्यू देखनी थी जो कि 32 थी, तो 32 का तो हमारा 30 आ गया नियरेस्ट टेंस, और बाकी जो 2 बचा था वो हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें तो क्या बताना है कि शॉपकीपर उसको कितने रिटर्न देगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेना हमारा टोटल जो सामान हुआ कितने रुपए का है, तो हम उसको कैसे निकाल पाएंगे, प्लस करके। तो उससे हमारा आ जाएगा एस्टिमेटेड सम, कि लगभग कितने रुपए हमें उसको देने हैं, शॉपकीपर को कितने रुपए हमें देना है। मान लो आप कोई सामान खरीदते हैं, तो जब 4 आइटम खरीदेंगे तो चारों को प्लस करके जोड़ करके देखेंगे ना कि आपके टोटल कितने रुपए आपको शॉपकीपर को देने हैं। ठीक है, तो ये इधर से हमें पता चलेगा कि हमें टोटल उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो 0 का तो 0, और ये 9 + 4 हो गया हमारा 13, 13 + 3 हो गया हमारा 16, तो 1 इधर 6 इधर, फिर 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 460। ये लगभग अमाउंट है। ठीक है, लगभग उसे कितने एस्टिमेटेड मतलब समझते हो ना, लगभग। ठीक है, तो 460 के लगभग उसे रुपए उसको देने हैं, किसको, शॉपकीपर को। लेकिन उसके पास 500 रुपीज थे तो उसने 500 रुपीज दे दिए। अब उसमें से वो क्या करेगा शॉपकीपर, पूरे 500 तो रख नहीं लेगा, जितने का सामान होगा उतना ही रखेगा ना, तो कुछ रिटर्न भी करेगा। वो तो कितने रिटर्न करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है एस्टिमेटेड अमाउंट ही विल रिसीव फ्रॉम द शॉपकीपर, मतलब लगभग कितने रुपए शॉपकीपर उसको वापस करेगा।
तो देखो वो तो हम बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। देखो 500 जो है, जो 500 है वो उसने क्या किया, अनीता ने उसको दिया 500 रुपीज दिए, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट हुआ है, इतने का हमारा क्या आया था, सामान आया था, और 500 रुपये मैंने दे दिए थे। तो ये मेरा 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा 4 में से 4 गया 0। तो 40 रुपीज जो है वो शॉपकीपर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। 40 रुपीज क्या करेगा शॉपकीपर। तो ठीक है, ये हमारा आ जाएगा क्या, मीन्स लगभग अमाउंट की कितना रुपए वो शॉपकीपर वापस करेगा, क्योंकि ये एस्टिमेटेड हमने निकाला है ना राउंडिंग ऑफ करके। अब ये लोग देखो क्वेश्चन में हमसे एक जगह और बोला था इन्होंने क्या, कि ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, और जो वाकई में उसको अमाउंट मिलना चाहिए वो कितना है, तो हमें ये भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट एस्टिमेटेड वाला ही हम सम मीन्स निकाल लेंगे कि टोटल कितना उसका एस्टिमेटेड हो रहा है विदाउट राउंडिंग ऑफ किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन वाले नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 191, 36, 232, इनको प्लस करेंगे तो हमारा देखो 6 + 2 8, 8 + 1 9 आएगा। यहाँ पे 9 + 3 12, 12 + 3 15, तो 1 इधर 5 इधर, और 1 + 1 2, 2 + 2 4, 459। तो उसको जो वाकई में अमाउंट पे करना है वो है 459। ठीक है, ये तो हमने क्या किया था, हमने ये लगभग राउंडिंग ऑफ करके, राउंडिंग ऑफ मीन्स होता है लगभग रुपए, उसको कितने रुपए हमें देने हैं, और ये जो आया है ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आया है कि उसको हमें बिल्कुल परफेक्ट कितना अमाउंट उसको पे करना है। अब हमें पता करना है कि बिल्कुल एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं, ये होगा हमारा एक्चुअल अमाउंट, है ना। ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल अमाउंट शी विल रिसीव्ड, है ना, सी एक्चुअल अमाउंट शी विल रिसीव फ्रॉम द शॉपकीपर। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो 500 रुपीज देगी और उसको वाकई में जितने वो लेगा पैसे शॉपकीपर, वो लेगा 459। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो देखो हमारा क्या आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। तो देखो ये जो आया ना 41, ये जो 41 आया है, ये जो आया ये परफेक्ट अमाउंट आया है, कि मीन्स उसको बिल्कुल करेक्ट इतने रुपए उसको वापस करने हैं शॉपकीपर को, अनीता को, है ना, जब वो 500 रुपीज उसको देगी। ठीक है, और ये जो था ना, ये वाला जो 40 था, ये एस्टिमेटेड अमाउंट था कि लगभग उसको कितने रुपए, लगभग जहां वर्ड आ जाता है वहां पे आ जाता है एस्टिमेटेड वाला। ठीक है, तो लगभग उसको 40 रुपीज देने थे, और लेकिन परफेक्ट अगर हम निकालें तो वो 41 रुपीज उसको देने। क्लियर, इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 कंप्लीट, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 3.7। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.8। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।